गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मानव शरीर में जो जनन अंग है उसका हम लोग बाहरी रूप से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मनुष्य जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है अलग अलग होता है, नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसी अलग सेक्स ऑर्गन दोनों में अलग अलग रहने के कारण मानव को यूनिसेक्सुअल कहा गया है, एक लिंगी प्राणी कहा गया है। तो भाई जनन अंगों के आधार पर ही पुरुष की पहचान और मादा की पहचान हम लोग करते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। तो नर और मादा के जनन अंग में जनन ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ सहायक लैंगिक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना। इंटरनल में आपका सेक्स ऑर्गन जो होता है उसमें ग्लैंड होता है, इंटरनल ग्लैंड पाया जाता है, और एक्सेसरी बाहरी रूप से एक सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावे कुछ सहायक ग्रंथियां होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन जो है बाहर से देख सकते हो। लेकिन इंटरनल में जो पाया जाता है वो इंटरनल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसको एक ग्लैंड होता है जिसमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो हम लोग उसको सहायक ग्रंथियां कहते हैं। और मानव जननांग रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो लगभग बालक और बालिका में इसका जो डेवलपमेंट होता है वो 12 वर्ष के बाद ही होता है। 12 वर्ष से पहले आपका शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 वर्ष के बाद होता क्या है कि बालक और बालिका के शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो अवस्था होता है ये खास करके कब होता है, तो 12 वर्ष। कितना होता है, 12 वर्ष के बच्चे बालक बालिका में ये आपको देखने को मिलेगा। इस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगता है। ये जो हार्मोन होता है ना, वो क्या होता है, वो एक्टिव होना शुरू होता है, क्रियाशील होना शुरू होता है। तो इस अवस्था में इनके शरीर में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये क्या दिखने को मिलेगा वो स्पष्ट आप देख सकते हो। इस अवस्था में, इस अवस्था जो होता है 12 वर्ष का अवस्था होता है, इसको किशोरावस्था कहते हैं। ये अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था होता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे में रैंडम शरीर में क्या होता है, वो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो उसमें होता है कि बच्चे को कुछ भी आप अपने बात को ही माना चाहोगे। टीचर को भी अगर बात कहेगा तो कहेगा नहीं हम ही सही है। माता पिता को भी अगर कुछ तुमको समझा रहे हैं तो कहोगे नहीं यही ठीक है। तो ये अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था होता है। इस अवस्था को जो संभाल लेता है वो आगे जाकर के बहुत ही वो अच्छा पोस्ट होता है। तो भाई इस अवस्था की पहचान आप कैसे करेंगे, तो इस अवस्था में बालक में देखोगे कुछ अमूलचूल परिवर्तन होता है। जैसे आपका कंठ का फूटना, ठीक है, ये कंठ जो होता है वो फूटने लगता है। लेकिन क्या 12, 10, 8 वर्ष के बच्चे को कंठ फूटता है क्या, नहीं फूटता है। उसके बाद आपका मूछ दाढ़ी का थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, इसी अवस्था में आता है। तो भाई मूछ दाढ़ी का आना, बोली में थोड़ा भारीपन हो जाता है। बच्चा जो तुतला करके बोलता है, लेकिन आपका बोली में क्या होगा, वजन होगा। भारीपन का आना, गाल पर फुंसी उनसी भी निकलने लगता है। क्या होता है, गाल पर फुंसी उनसी निकलने लगता है। आंख में आपका बाल आने लगता है। और जगना स्थिति में भी बाल आने लगता है। क्या होता है, बाल आने लगता है। तो और बालिका के तरफ भी आप वो आकर्षित होता है। पुरुष लड़का लोग क्या होता है, बालिका की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि यह अवस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था होता है। तो इसमें आपके शरीर में क्या होता है, कुछ अलग से आपको क्या होता है, आपका हार्मोन सेक्रेशन होता है। तो आपके बॉडी में ये सब परिवर्तन देखने को मिलेगा। बालिका में क्या आप देखते हो,
तो बालिका में ब्रेस्ट का बढ़ना, ब्रेस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है। और क्या होता है, बोली उसका पतला होने लगता है। क्या होता है, बोली उसका पतला होने लगता है। ब्रेस्ट के निपुल, ब्रेस्ट जो होता है उसके निपुल के चारों ओर आपको देखो वो गहरा रंग का धब्बा लगेगा। क्या होता है, गहरा, उसका चारों ओर का तरफ का त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है। उसके बाद मासिक धर्म भी आना शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो आने लगता है। बालक के तरफ बालिका क्या होता है, आकर्षित होने लगता है। बालक के तरफ क्या होता है, बालिका भी आकर्षित होने लगता है। कांख में उसका भी बाल आने लगता है, जगना स्थिति में भी उसका बाल आने लगता है, इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। अब भाई इस एज को प्यूबर्टी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। इसको हम लोग किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को यौवनाराम, यौवनाराम का मतलब होता है पुबर्टी। क्या होता है, पुबर्टी कहलाता है। इस अवस्था में शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। उसमें होता क्या है, हार्मोन आपके शरीर में बनने लगता है और वो सेक्रेशन चालू हो जाता है, जिसके कारण होता है। अब देखो भाई, ये प्रजनन और जनन दोनों एक ही चीज है। क्या है, प्रजनन और जनन दोनों एक ही चीज है। जीवों द्वारा अपने समान, जीवों द्वारा अपने समान को जन्म देने का प्रजनन कहते हैं। अपने समान बच्चे को जन्म देने को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, जनन कहलाता है। प्रजनन तंत्र, अब ये जो सारी क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाएं को मिलाकर हम लोग उसको तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अंगों के वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह, ये सभी अंग है। क्या है भाई, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है भाई, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है, ये क्या है, यूरेथ्रा है, ये क्या है, यूरेथ्रा है, ये क्या है भाई, एपिडाइडिमिस है, ये क्या है भाई, तो भाई डिफरेंशिया, टेस्टिस है, पेनिस है, फोरस्किन है। तो ये सभी जो सेक्स ऑर्गन है, ये सभी सेक्स ऑर्गन को मिलाकर जो काम होता है, तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, तो प्रजनन तंत्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होता है, माने रिप्रोडक्शन का काम जब होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जनन क्रिया में ये सहायक होता है, और ये जनन तंत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जनन तंत्र कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है। क्यों भाई, तो उसका सेक्स ऑर्गन अलग है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। तो अर्थात नर में और मादा, नर और मादा में लिंग अलग अलग होते हैं। क्या होता है भाई, तो अलग अलग पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं, तो यहां पर देखता है भाई, तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। मेल क्या उत्पन्न करता है, स्पर्म उत्पन्न करता है। तथा जिन जीवों में अंडाणु उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हो, मादा कहते हो। उसको क्या कहते हैं, मादा कहलाता है। तो वो जो अंडाणु होते हैं वह ओवम की उत्पत्ति करते हैं। कौन करता है भाई, तो महिला लोग करती है, मादा लोग करती है, और पुरुष लोग क्या करता है, तो उसके शरीर में स्पर्म बनता है। अब भाई जंतु दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, जंतु दो प्रकार के होते हैं। वैसा जंतु जो डायरेक्ट बच्चा देता है, एक वैसा जंतु होता है जो डायरेक्ट बच्चा देता है, जो अपने स्तन का दूध पिलाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आप विविपेरस। उसको क्या कहते हैं भाई, विविपेरस कहते हो। और दूसरा होता है ओविपेरस। क्या होता है दूसरा, ओविपेरस। वैसा जंतु जो बच्चा नहीं दे करके अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। जो जंतु पहले अंडा देते हैं, फिर इस अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। तो मेरे भाई लोग, आज जो हम लोग अध्ययन किए वो हम क्या किया गया भाई, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में इसकी जानकारी मैं दिया। अगला क्लास जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल में हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा इंटरनली स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई अगला क्लास जो होगा टेक्सोनॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम।
और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल अशोक राय एंड राय, दूसरा चैनल राय एजुकेशन है, कृपया कर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।